हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 12 ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, देखने में आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, और सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारा अभी अभी जस्ट 590 प्लस सब्सक्राइबर्स हुआ है। ठीक है, 590 प्लस लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। आप भी सपोर्ट करिए और हम ये क्लास इंटर को पूरा सिलेबस आपका वाइंड अप कराने वाले हैं। ठीक है, एंड में जैसे पिछली बार की तरह मैंने क्वेश्चंस कराए थे, आपको सॉल्यूशन पेपर कराए थे, वैसे भी कराया जाएगा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को सीखेंगे क्लास 12 की। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, सेट ए दिया गया है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी दिया गया है जिसमें 4 एलिमेंट है 4 5 6 7। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो पहला लेक्चर देख के आए। 11th पार्ट चल रहा है इस रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, एंड और हमें फंक्शन क्या दिया गया है, वन, और फंक्शन हमें ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है क्या, 1,4 2,5 3,6। आज जरा देखते हैं क्या बोला गया है। इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। हमें क्या शो करना है कि फंक्शन क्या है, 1 1 होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं। ठीक है, आप क्या करिए, पहले दो ओवल शेप का सेट बना लीजिए। ठीक है, पहले सेट में एलिमेंट क्या है, इसको हम सेट ए नाम दे देते हैं, इसको हम सेट बी नाम दे देते हैं। ठीक है, और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आपको दिया गया है ऑर्डर पेयर में। ठीक है, अब सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। ठीक है, और सेट बी में कितने एलिमेंट है, 4 5 6 7, 4 एलिमेंट आपके सेट बी में दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम वन का रिलेशन फंक्शन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, वन का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ, तो वन की इमेज क्या आ रही है, 4। वन की इमेज क्या आ रही है, 4। टू की इमेज क्या बन रही है, 5। टू की इमेज क्या है, 5। और थ्री की इमेज किसके साथ है, 6 में। तो आप देखेंगे कि जितने भी डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक डिस्टेंट इमेज बन रही है आपके कोडोमेन में। उनकी एक डिस्टेंट इमेज बन रही है, मतलब अलग अलग इमेज बन रही है। ठीक है, वन की एक यूनिक इमेज है, टू की भी एक यूनिक इमेज है, थ्री की अपनी एक यूनिक इमेज है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये 1 1 तो प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि हमको यूनिक इमेज डिस्टेंट इमेज मिल रही है डिस्टेंट एलिमेंट की। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 1 1। ठीक है, फॉर 1 1। ठीक है, लेट फॉर 1 1। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे लिखा फॉर 1 1, अब क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, फंक्शन सबसे बेहतरीन चीज है। ठीक है, फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया गया है, फंक्शन हमारा ये दिया गया है। यानी कि अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 4। एफ ऑफ 2 की इमेज हमारी क्या आएगी, फंक्शन में 2 की इमेज अगर हम देखें तो क्या आएगी, 5। और फंक्शन में जब हम 3 की इमेज देखते हैं तो हमको क्या मिल रही, 6। फंक्शन में एक्स की इमेज हमको नहीं पता है, फंक्शन में एक्स की इमेज कोई है ही नहीं। ठीक है, एक्स मतलब एक्स हो गया, फंक्शन हमें फंक्शन दिया गया। लेकिन जब हम फंक्शन में वन की इमेज ढूंढने की कोशिश करते हैं, 1 एलिमेंट रखते हैं, तो उसकी 4 इमेज मिल रही इस फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, 2 की 5 मिल रही इस फंक्शन के हिसाब से, 3 की 6 मिल रही इस फंक्शन के हिसाब से। तो आप क्या देखेंगे, 4 5 6 ये तीनों डिस्टेंट एलिमेंट है। क्या है, डिस्टेंट एलिमेंट, डिस्टेंट इमेज बना रहे हैं डिस्टेंट एलिमेंट की। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, हेंस every element of set A has its unique image in B. ठीक है, then we can say that it is 1 1 function. Then we can say that function is 1 1। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, यूनिक इमेज मिल रही तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज 1 1। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के आपको 2 पार्ट दिए गए, देखते हैं दोनों पार्ट कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, दोनों पार्ट इसके कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट पहले टाइम सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला दूसरे टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। ठीक है, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, इन ईच ऑफ द
of the following cases in each of the following cases state whether the function is state whether the function is 1 1 on 2 1 1 comma on 2 or bijective justify your answer justify your answer पहला पार्ट दिया गया है f such that रियल नंबर टू रियल नंबर का सेट है, ठीक है, डिफाइंड बाय f of x is equal to 3 minus 4x. सेकेंड क्वेश्चन है फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाय फंक्शन f of x is equal to 1 plus x square. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, बोला क्या गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन 2 और बाइजेक्टिव। देखिए जब फंक्शन आपका 1 1 होगा और ऑन 2 जब दोनों होगा तो वो क्या होगा, बाइजेक्टिव अपने आप हो जाएगा। जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 दोनों होगा तो बाइजेक्टिव अपने आप हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन का 1 1 ऑन 2 होना ही क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया, पहले पार्ट में आप क्या है, फंक्शन दिया गया है जो कि एक सेट में क्या है, सेट्स कैसे हैं आपके, रियल नंबर टू रियल नंबर सेट है, ठीक है। और फंक्शन क्या है 3 minus 4x। दूसरा क्वेश्चन भी सेट रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन क्या है 1 plus x स्क्वायर। अब 1 1 और ऑन 2 कैसे प्रूव करेंगे, पहले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। पहले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए हम जरा दो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो हम सेट ले लेते हैं। पहला रियल नंबर का है, दूसरा भी रियल नंबर का है। इन दोनों के बीच फंक्शन कैसा है 3 minus 4x का, ठीक है। फंक्शन कैसा है 3 minus 4x का। अब जरा हम x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो 3 इंटू 4 माइनस 4 1 जा 4, 3 minus 4 करेंगे तो -1 इसकी इमेज मिलेगी, क्या मिलेगी -1। अब जब x की प्लेस पे 2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगी, x की प्लेस पे जब 2 रखेंगे 2 4 जा 8 -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा आपका। जब x की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 7 वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 7 फंक्शन की, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक यूनिक इमेज मिल रही है हर एक यूनिक एलिमेंट की, एक डिस्टिंक्ट इमेज आपको मिल रही है। 1 की इमेज अलग है -1, 2 की इमेज -5 अलग मिल रही है, -1 की इमेज -1 की इमेज 7 आपको अलग मिल रही है। डिस्टेंट एलिमेंट की आपको डिस्टेंट इमेज मिल रही है, ठीक है। तो 1 1 तो प्रूव हो गया। अब जरा मैथमेटिकली 1 1 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए देखते हैं, लेट कर लेंगे, लेट x1 x2 विद 2 एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर r, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, x1 और x2 दो कोई एलिमेंट है जो कि रियल नंबर r से बिलोंग करते हैं। अब 1 1 के लिए क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 इज इक्वल टू करते हैं इसके फंक्शन ऑफ x2 के, ठीक है। तो x1 की प्लेस पे क्या आएगा 3 minus 4 x1 और x2 की प्लेस पे क्या आएगा 3 minus 4 x2, ठीक है। 3 minus 4 x2। अब देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, आपका क्या बचेगा x1 इज इक्वल टू x2। आप क्या देख रहे हैं x1 किसके इक्वल आ रहा है x2 के, और जब भी x1 x2 के इक्वल आ जाता है, फंक्शन दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 1। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं या फिर आप एग्जाम्पल लेके प्रूव कर लीजिए। लेट कर लीजिए 1 -1 विद 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे, फंक्शन ऑफ -1। आप फंक्शन ऑफ 1 रखेंगे x की प्लेस पे तो 3 minus 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 minus 4 इंटू -1, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 यानी कि -1 इज इक्वल टू 7। अब क्या देखेंगे, हमने दो एलिमेंट रखे, एक 1 और एक -1, दोनों अलग अलग एलिमेंट थे और दोनों की अलग अलग इमेज मिली, दोनों की अलग अलग इमेज मिली। -1 नॉट इक्वल टू 7, अगर ये इक्वल हो जाते, -1 इज इक्वल टू 7 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी -1 आ जाता है या यहाँ पे भी 7 आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही, यानी कि फंक्शन 1 to 1 1 नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने दो अलग अलग एलिमेंट रखे और दो अलग अलग हमको इमेज भी मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस फंक्शन इज 1 1, हेंस फंक्शन इज 1 1। क्यों? क्योंकि हमको एक दो डिस्टेंट एलिमेंट की दो अलग इमेज मिल रही है, बिकॉज टू डिस्टेंट एलिमेंट है टू डिस्टेंट इमेजेस, टू डिस्टेंट एलिमेंट है टू डिस्टेंट इमेज, ठीक है। अब ये 1 1 तो आपका प्रूव हो चुका है। अब क्या ऑन टू भी होगा, देखते हैं ऑन टू होगा या नहीं, ठीक है। क्या लिखेंगे, फॉर ऑन टू का केस देखते हैं। अगर ऑन टू भी होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। चलिए ऑन टू की बात करते हैं, तो लिखेंगे फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 - 4x, 3 - 4x, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। y क्या है, प्री इमेज है, y क्या है, कोडोमेन है। फिर से मैं बता रहा हूँ, y क्या है, कोडोमेन है, x क्या है, डोमेन है। तो हमको तो ऑन टू के लिए हमको क्या चाहिए होता है, प्री इमेज चाहिए होती है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, y एक क्या होती है, इमेज होती है, ठीक है। तो y, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x को इधर ले आते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 - y, और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 - 4y अपॉन 4, 3 - y अपॉन 4 हो जाएगा, 3 - y अपॉन 4। अब y की कोई एक वैल्यू ले लीजिए, y की कोई एक वैल्यू जो कि रियल नंबर हो, लेट सपोज दैट y इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो 3 - 2, 1 1/4, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, और 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, कितना आएगा, 0.25, जो कि एक रियल नंबर होगा, 0.25 जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और आप देख सकते हैं कि x भी एक रियल नंबर का सेट हो गया, जो कि वैल्यू 0.25 यानी कि एक रियल नंबर वैल्यू है, और आपका प्री इमेज भी एक रियल नंबर है और एक इमेज भी रियल नंबर है, यानी कि इस वाले इमेज की हमको एक प्री इमेज मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज सॉरी ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। एक प्री इमेज मिल रही तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन कैसा है हमारा, ऑन टू है, ठीक है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर, ये भी लिख लीजिएगा फॉर करके, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y there is a unique image in x, ठीक है, there is a unique image in x, so we can say that function is onto, for every value of y there is a unique image in x, so we can say that function is onto। ये हुआ ऑन टू 1 1 दोनों प्रूव हुआ। ये क्या है, फंक्शन ऑन टू 1 1 दोनों है, तो क्या कहेंगे, इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, लिखेंगे इफ द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्टिव वन, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्टिव वन, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है, ये क्या होता है, आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं। चलिए दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा पार्ट आपका क्या है, कहाँ इसके रखिए, ठीक है। दूसरा पार्ट का क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, फंक्शन आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 plus x square, f of x is equal to 1 plus x square। अब जरा देखते हैं भाई, ठीक है, इस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू देखना है, 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं इस फंक्शन को, ठीक है।
कि 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या लेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए दो सेट बना लेते हैं, ठीक है। ये भी रियल नंबर का है, ये भी रियल नंबर का है, ठीक है। फंक्शन क्या है इन दोनों के बीच, 1 + x²। कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच, 1 + x² वाला, ठीक है। देखेंगे x की प्लेस पे मैं क्या ले रहा हूँ, x की प्लेस पे मैं 1 ले रहा हूँ, ठीक है। x की प्लेस पे मैं 1 ले रहा हूँ, तो जब मैं x की प्लेस पे 1 रखूंगा तो मेरे कोडोमेन में इमेज क्या बन के आएगी, 1 + 1 का स्क्वायर = 2। क्या आएगी 2, यानी कि 1 की इमेज क्या बनेगी 2। अब की मैं क्या कर रहा हूँ, x की प्लेस पे मैं -1 ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ -1। अब x की प्लेस पे जब मैं -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1, +1 एंड 1 क्या हो जाएगा +2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2। यानी कि मैं क्या देख रहा हूँ, -1 की इमेज भी 2 आ रही है और 1 की इमेज भी 2 आ रही है। मैं कह सकता हूँ 2 एलिमेंट्स है सेम इमेज, ठीक है। -1 की इमेज भी 2 आ रही है आपकी, 1 की इमेज भी 2 आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं 2 एलिमेंट्स है सेम इमेज। तो ये 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1, ठीक है। क्या लेंगे, लेट x1, x2 भी 2 एलिमेंट्स जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। बाद में हम ले लेंगे x1 को मान लेते हैं 1 है और x2 को मान लेते हैं -1 है, ठीक है। x1 को मान लेते हैं 1 है, x2 को मान लेते हैं -1 है, ठीक है। अब क्या रखेंगे, फंक्शन ऑफ x1 = फंक्शन ऑफ x2, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x1 क्या है, 1 + x1 का स्क्वायर = 1 + x2 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। तो x1 की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर = x2 की प्लेस पे -1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, दोनों ही आपको 1 मिलेंगे, दोनों ही आपको 1 मिलेंगे। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पॉजिटिव वे हम क्या लगाएंगे कि 2 एलिमेंट की हमको एक सिंगल इमेज बन रही, 1 तो 1 के इक्वल है ही, तो हम क्या कहेंगे 2 एलिमेंट की हमको सिंगल इमेज मिल रही। सो वी कैन से दैट 2 elements have same image, 2 elements have same image, ठीक है। so we can say that function is not 1 1, as we can see here 2 elements have same image, so we can say that function is not 1 1, okay। so the first part is done for 1 1। now we have to look for onto function, ठीक है। पहला फंक्शन आपने देख लिया, दोनों एलिमेंट की सेम इमेज बन रही थी, दो एलिमेंट्स लिए x1 और x2, x1 को 1 मान लिया, x2 को -1 मान लिया, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करते गए तो दो एलिमेंट्स की हमको सेम इमेज मिल चुकी है, तो हमने क्या लिखा, 2 एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, सो वी कैन से दैट फंक्शन इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है। ऑन टू के ऊपर आते हैं, ऑन टू को जरा देखते हैं, क्या लिखेंगे, फॉर ऑन टू, ठीक है। ऑन टू का केस लेते हैं, तो क्या ऑन टू के केस में क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y = f of x, y = f of x। तो y = क्या हो जाएगा, f of x, यानी कि 1 + x²। यहाँ से x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, x² = y - 1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर में y - 1, रूट अंडर में y - 1, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर में y - 1। यानी कि अब हमें यहाँ से क्या चेक करना होगा कि हम अगर y की कोई भी वैल्यू, रियल नंबर, y की वैल्यू हम रियल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो अगर हम y की कोई भी रियल नंबर वैल्यू ले रहे हैं, अगर x में हमको उसकी इमेज मिल रही, यानी कि x में उसकी एक प्री इमेज मिल जा रही है, तो अगर हमको प्री इमेज मिल जाएगी तो हम ऑन टू कह देंगे, अगर नहीं मिलेगी तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं y = 2 है, y क्या है 2 मान लेते हैं, ठीक है। y = 2 मान लो या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। y = 2 ना मान के 2 - 1 होगा, 1 का रूट अंडर क्या होगा, आपको वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। तो y = क्या मान लेते हैं, -2 मान लीजिए, ठीक है। y = -2 मान लेते हैं, ये भी एक रियल नंबर ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x = रूट अंडर -2 - 1, तो x = क्या हो जाएगा, रूट अंडर -3। क्या रूट अंडर में -3 ये आपका रियल नंबर है,
आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रूट अंडर में -3 ये आपका रियल नंबर है या नहीं है, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, रूट अंडर में -3, अगर रूट के अंदर में कभी भी आपको माइनस दिख जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाता है फर्स्ट ईयर का, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू रूट अंडर -3 नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो वी कैन से दैट function is not onto, फंक्शन इज नॉट onto। और अगर फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो onto है तो हम क्या लिख सकते हैं, hence we can say that function is not बाइजेक्टिव। क्या है, फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आपका 1 1 नहीं होता है, ठीक है, onto हो भी जाता है तब भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव की कंडीशन ही होती है कि फंक्शन दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, onto भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 1 हो जाता है, onto नहीं होता है, या onto हो जाता है, 1 1 नहीं होता है, तब भी क्या कहेंगे, फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली हमने आज मिनिमम से 3 क्वेश्चन किए यार, ठीक है, मिनिमम से ही कहूँगा क्योंकि ज़्यादा मैं आज नहीं करा पाया हूँ, ठीक है। मिनिमम से 3 क्वेश्चन कराए, लेकिन कॉन्सेप्ट इनमें बढ़िया था, ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन थे तीनों, ठीक है। और अच्छे से ही समझ के ये एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, उसको भी अच्छे से देखेंगे। इसमें 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी अगले आपको लेक्चर में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए भाई। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी।